आइए मत्ती रचित सुसमाचार चौथा अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। चौथे वचन से पढ़ने में कोई अगुवाई मतलब चौथे अध्याय के पहले वचन से फिर पढ़ने में अगुवाई करें। पहला वचन पढ़े। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। शुरुआत हो रही है, किस बात की शुरुआत हो रही है? तीसरे अध्याय में हमने देखा कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। अब बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। जब हम शैतान से परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, मतलब कि यीशु यहाँ पर अपने आप को बपतिस्मा के बाद योग्य ठहराता है। कैसा योग्य ठहराता है? कि उसकी परख हो। किससे परख हो? एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। शैतान उसकी परीक्षा हो। मैं जब वचनों को बता रहा हूँ तो इस पूरे वचन की कड़ी में मैंने हमेशा बोला कि यीशु मसीह को जब आप देखते हैं तो आप अपने आप को मत देखिए, मतलब यीशु मसीह को मत देखिए, अपने आप को यीशु मसीह के देखिए, जगह देखिए। अब आपने बपतिस्मा लिया, हालेलुया। अब यीशु मसीह को जिस प्रकार से जंगल में ले जाया जा रहा है कि शैतान परखे। जंगल में मतलब क्या होता है? जंगली जानवर होंगे, खतरा होगा, मतलब आप एक खतरों के जगह पर आ रहे हैं। कैसा खतरा? जहाँ पे आपका मन भटक सकता है, जहां पर आप परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। एक ऐसे जंगल में आप उतर रहे हैं। जंगल में कांटे होते हैं, जंगल में अच्छे पेड़ भी होते हैं, मतलब जंगल में सब प्रकार की बातें। हम अपने घरों पर रहते हैं तो हो सकता है हम अच्छी अच्छी चीजों को अपने घर पर रखते हैं, पर यहाँ पर जंगल की जब बात आती है तो इसका मतलब ये दर्शाना चाहता है कि आप भी हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं तो जंगल में प्रवेश करते हैं, जहाँ कांटे भी हैं, जहाँ फूल भी है, फल भी हैं, अच्छे फल है, कुछ जहरीले फल हैं। हालेलुया। और जब आप इन जंगल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ सबसे बड़ी बात आती है फिर शैतान से आपको परखा जाना है। कैसा परखा जाना है? कि बपतिस्मा तो बहुत सारे लोग लेते हैं, परंतु कौन उसमें विश्वास योग्य रहता है कि मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे क्या परखना चाहता है? क्यों आपको जंगल में लेकर जा रहा है पवित्र आत्मा यहाँ पर? ताकि आपको परखा जाए कि चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए उस जंगल में, चाहे मुझे कुछ खाने को ना मिले उस जंगल में, चाहे मुझे भूखा प्यासा रहना पड़े, तो क्या आप फिर भी परमेश्वर को चुनेंगे? क्या आप अब भी परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकेंगे कि शैतान के सामने अपनी इन मजबूरियों के कारण घुटने टेक देंगे? यीशु मसीह के साथ भी वही घटनाएं होने जा रही है। आने वाले समय में जब 666 जो शैतान का जो चिन्ह है, अगर वो आपके हाथों और माथों पर वो चिन्ह ना हो तो आपको भोजन नहीं मिलेगा, तब क्या करो? आपके बच्चों को भोजन मिलेगा नहीं, तब क्या करो? वही बात यहाँ पे परमेश्वर दिखाता है कि उपवास, मतलब यहाँ पर फिर यीशु मसीह को कहाँ लेके गए? पवित्र आत्मा जंगल में लेकर गए। हालेलुया। और हमें इसी प्रकार से भले मृत्यु हमें मिल जाए, परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा को, अगर धन को पाया तो आत्मा को खोकर क्या लाभ। हालेलुया। इस पूरे संसार के धन को पाया तो भी आत्मा को खोकर क्या लाभ, क्योंकि सबसे बहुमूल्य परमेश्वर की आत्मा है। और जब आपकी आत्मा ही आप खो देंगे तो कैसे आप आगे चलकर अपने जीवन में सुख पाएंगे? मतलब ये जीवन तो सिर्फ छोटा सा है, कितने साल का होगा? मतलब हो सकता है आप 70 साल जिए, हो सकता है आप 80 साल, कोई 100 साल जिए। उसके बाद अनंत काल का जो जीवन आ रहा है जिसमें आप कभी मरेंगे ही नहीं, या तो नर्क में रहेंगे या तो स्वर्ग में। तो सोचिए, आज आपके पास दुख है, आपके पास खाना नहीं है, आप भूखमरी की हालत में आ चुके हैं, और आपने उस समय ये सोच लिया कि नहीं मैं भोजन ले लेता हूँ कोई बात नहीं करके। आपने अपने जीवन को कितने दिन के लिए उम्र को बढ़ा लिया। हो सकता है आप इस तरीके से 10 साल और जी जाए, उस समय हो सकता है 20 साल और जी जाए, पर उसके बाद जो अनंत काल का जीवन आएगा और अनंत काल का मृत्यु आएगा, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको मृत्यु ही मिलेगी। हालेलुया। तो इसीलिए हम इन बातों को ना सोचे। इसीलिए पूरे जितने भी इस पूरे 4 अध्याय में जितने भी वचन हैं वो इसी ओर इशारा करते हैं कि हम तो परखे जाएं, परंतु हम परखे जाने में भी हम सब कुछ को त्याग दें, इस पूरे संसार के हर एक चीज को त्याग कर हम परमेश्वर की ओर रहें।
चाहे कितनी भी हानि हमें उठानी पड़े, फिर भी हम परमेश्वर के समर्थ साथ हैं। हालेलुया। आइए हम आगे देखेंगे। दूसरा दूसरा वचन पढ़े, दूसरा और तीसरा वचन एक साथ पढ़ेंगे। और वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यहाँ पर अरे यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार था। अब इसका मैं एक भेद बताता हूँ आपको, छोटा सा भेद ये बता देता हूँ कि भेद मतलब कि सामान्य जीवन का भेद, वचन का भेद नहीं बोल रहा हूँ। सामान्य जीवन का भेद मतलब ये है कि कई पासवान, कई विश्वासी क्या करते हैं, 40 दिन उपवास रहते हैं, 40 रात 40 दिन निराहार रहते हैं, भूखे रहते हैं। हमारा यीशु मसीह भी 40 दिन उपवास रहा, हम भी रहे हैं। उपवास का संदर्भ ये है कि आप परमेश्वर में अपने शरीर को डांटते हैं और फटकार लगाते हैं। 40-40 दिन की फास्टिंग करना ठीक है, अगर आपको परमेश्वर अगुवाई करता है वो बात अलग है, पर बिना परमेश्वर की अगुवाई, सिर्फ परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अगर आप उपवास रहते हैं तो इस तरीके से कार्य नहीं करते। उपवास का बाइबल से सीधा सीधा संदर्भ ये है कि आप परमेश्वर में क्या रहें, बने रहें, और उसके लिए आपके शरीर को फटकार लगनी जरूरी है। और शरीर को फटकार लगाने के लिए आप उपवास प्रार्थना करते हैं, और उस दिन शरीर को भोजन नहीं मिलता। जब आप उस दिन उपवास प्रार्थना में बैठते हैं तो अब आपको शरीर को भोजन नहीं मिल रहा है। अब आपका जो शरीर है उसकी जगह आपके आत्मा को भोजन मिल रहा है, आत्मिक भोजन मिल रहा है। तो हम उस एक दिन, जिस दिन हम उपवास रहते हैं, उस दिन अपनी आत्मा पे ध्यान देना चाहिए। ये सच्ची उपवास प्रार्थना होती है। अगर 40 दिन का अगुवाई किया है तो आपको 40 दिन कहीं नहीं जाना, आपको शांति से एक जगह बैठनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी। आप ज्यादा दौड़ भाग ना करें, लोगों को ना बताएं अपने उपवास के बारे में, ये सबसे बड़ी बात। जब आप उपवास रहे तो कोशिश करें कि लोगों को बखान ना करें। कोई अपने से पूछता है, भाई आज आपका उपवास रहता है, आप उपवास होंगे? हाँ भाई मैं उपवास हूँ आज। हाँ बहन आज मैं उपवास प्रार्थना में हूँ, बस इतनी सी बात है। अपने से बढ़ चढ़ कर लोगों को ना बताए कि आज मैं उपवास प्रार्थना में, मैंने 40 दिन का उपवास रख रखा है, 30 दिन का, ये कोई बात नहीं। आप घूम घूम कर लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैं 40 दिन की उपवास प्रार्थना में हूँ, मुझसे आकर प्रार्थना कराइए, आपके जीवन में इस प्रार्थना के समय बड़ा अद्भुत काम होगा करके, तो ये अच्छे से नहीं काम करेगा। परंतु अगर वो उपवास प्रार्थना सिर्फ लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए होगी, तब तो वो उपवास प्रार्थना ठीक है कि मैं उपवास प्रार्थना रखूंगा और सबके लिए प्रार्थना करूंगा, जो आएगा उनके लिए, तो वो प्रार्थना अलग होती। पर वो अपनी उन्नति के लिए भी प्रार्थना रख रहा है, वो प्रसन्न करने के लिए भी प्रार्थना रख रहा है, तो इस तरीके से हर एक बात एक साथ नहीं हो सकती। हर एक चीजों को करने का एक तरीका होता है। यहाँ पे यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का बपतिस्मा और यीशु मसीह की मृत्यु और फिर पुनरुत्थान एक साथ नहीं हुआ। ये सारी घटनाएं एक के बाद एक होती गई। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में ये एक साथ नहीं हो सकता। आप उपवास प्रार्थना रखते हैं, एक अ, उपवास प्रार्थना में आप जो भी विषय रखते हैं वो अपने आप को गुप्त रख कर प्रार्थना करिए। अगर आपने लोगों के बीच में कार्य करने के लिए उपवास प्रार्थना के साथ जाने का सोचा है, अगर आपको सेवकाई करनी है लोगों के बीच में उपवास प्रार्थना के साथ, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए और फिर उस उपवास प्रार्थना को आप पूरी तरीके से समर्पित करिए कि लोगों के बीच में सेवकाई करें, और उस बीच भी लोगों को ना बताएं कि मैं उपवास प्रार्थना। हालेलुया। इस रीति से आपकी उपवास प्रार्थना में बड़ा बल है। आइए चौथा वचन पढ़े हम। 6 नंबर पढ़ूंगे बेटा। चौथा वचन। अच्छा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। अब देखिए, जो पहला वचन मैंने बताया था कि जब अंत का दिन आएगा और जब आपको भोजन नहीं मिलेगा तब आप कैसे जियोगे, तो यहाँ पर जो जीने की बात आ रही है, यहाँ पे लिखा है मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। जीवित रहेगा लिखा है, जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, किससे जीवित रहेगा? परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो जीवित रहेगा का क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया अनंत काल का जीवन,
जिसमें आप परमेश्वर के निकट पाए जाएंगे। और अनंत काल की मृत्यु क्या है? नरक। हालेलुया। हमेशा के लिए वो क्या होता रहेगा? अपने जीवन में वो दुख और पीड़ाव में रहेगा, जो अनंत काल की मृत्यु में रहे। तो यहाँ पर परमेश्वर का रोटी अगर हमें नहीं मिल रही, मतलब अपने शरीर को रोटी नहीं मिले, पर परमेश्वर का जो रोटी, मतलब परमेश्वर का जो वचन है, अगर वो हमें मिल रहा है, हम अनंत काल तक जिएंगे, हम परमेश्वर सिंहासन के निकट पाए जाएंगे। ये वचन हमें बताना चाहता है। और ऐसा इसलिए यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि तीसरे वचन में फिर क्या किया, शैतान ने क्या कहा था कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान यहाँ पर क्या कर रहा है? यीशु मसीह को उकसा रहा है। क्या उकसा रहा है? कि तू ये कर दे, तू वो कर दे। शैतान उकसाएगा। शैतान आपके सामने बहुत सारी योजनाएं लेकर आएगा, दूसरे दूसरे लोगों के जरिए, ये बोल दे वो बोल दे। कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे कि आपको विश्वासी होते हुए भी ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे लोगों के लिए कि उसके जीवन में ऐसा हो जाए, उसके जीवन में ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं बोलना। अगर आपने कभी बोला भी है, माफी मांगिए परमेश्वर से। परमेश्वर से कहिए, जाने अनजाने में पिता मेरे मुख से गलत बातें निकली, किसी के लिए कुछ मैंने गलत बोल दिया, माफ करिए पिता। क्यों? क्योंकि ये शैतान के शब्द है, ये आपके शब्द नहीं है। आपने नहीं बोला ये, शैतान ने बोला। क्योंकि हम यहाँ पे साफ साफ देख पाते हैं कि यीशु मसीह को क्या बोला शैतान ने, कि तू पत्थर से कह कि वो रोटियां बन जाए। उसी तरीके से कई लोग आपको भटका देते हैं और क्या कहते हैं, तू कह दे उससे कि तू सीधे से परमेश्वर में चल ले, नहीं तो फिर मैं तुझे श्राप दे दूंगा, या तो फिर मैं तुझे कुछ बोलूंगा तो तेरे जीवन में गलत हो जाएगा। तो इन चीजों से आप दूर रहें, क्योंकि शैतान आपके मुंह से गलत बोलवाना चाहता है, ताकि सामने वाला को उकसाया जा सके। वो दूसरा मतलब सामने वाले के मुख से आपको उकसाया जा सके, और आप फिर उन बातों को सुनकर, जो लोग आपको बोल देते हैं या गलत शब्द आप बोल देते हैं, तो फिर उससे क्या होता है? फिर आपके जीवन में आपने शैतान की बातों को मान लिया। यहाँ पे लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। अगर आपने शैतान की बात को मान लिया होता, अगर किसी के भड़कावे में आकर कुछ आपने बोल दिया या कर दिया होता, तो फिर क्या होता? फिर आप तो पत्थर को रोटी बनाकर खा लिया होता, कि आपको तो भूख शांत करनी है, अपने बच्चों की भूख शांत करनी है। परंतु आप याद रखिए, परमेश्वर के निमित्त आपकी भूख सिर्फ और सिर्फ खत्म होती है तो परमेश्वर के वचन पर जाकर। हालेलुया। आगे का वचन हम पढ़ेंगे, 5वां वचन। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। हालेलुया। अब शैतान आपको पास दूसरा ऑप्शन रखता है। सबसे पहले उसने क्या दिखाया? जीवन का सहारा मैं बन जाऊंगा तेरे लिए। किसी के जीवन में हो सकता है परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद ऐसी समस्या होती है कि कई बार काम नहीं मिलता, कई ऐसी परीक्षाएं हो जाती हैं कि भैया मैं तो यीशु मसीह में आया, बहन में मतलब भाई मैं तो यीशु मसीह में आई, और मेरे जीवन में रुकावटें हैं, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, काफी दिक्कतें आ रही है, काम नहीं मिल रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं और फिर प्रभु को छोड़कर चल देते हैं। फिर वही रोटी वाली बात आती है, आप किस रोटी से जीवित रहोगे? परमेश्वर की रोटी से कि संसारिक जो पत्थर है जिसे रोटी बनाकर आपको धोखे में दिया जा रहा है। हालेलुया। तो इन बातों से सावधान रहना है। और फिर हम 5वें वचन में देखने पाते हैं कि शैतान उसे फिर परखने के लिए उसे मंदिर के कंगूरे पे ले गया। और 6ठे वचन को पढ़े फिर। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों की आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। हालेलुया। 7वें वचन भी पढ़े। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हालेलुया। हालेलुया। कितना सुंदर और सरल तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर शैतान ने यीशु मसीह को कहा कि मंदिर से अपने आप को गिरा दे ताकि तेरे को परमेश्वर हाथों हाथ उठा ले। परंतु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर जवाब दिया और कहा कि यह भी लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। इसका मतलब क्या होता है? अगर परमेश्वर ने कहा तू आग में चलेगा, तुझे आग जला ना सकेगी, लोग क्या करेंगे? आग में कूदेंगे, देखो मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, कुछ नहीं होगा। और फिर क्या होता है? लोगों के बीच में सिर्फ वो तमाशा बनकर रह जाते हैं।
अरे ये तो परमेश्वर का बेटा है या बेटी है, इसे तो आग भी जला देती है, इसने तो कहा था इसे आग जला नहीं सकती। तो शैतान आपको उकसाने की कोशिश करता है लोगों के बीच में, कि आपको कहे कुछ ऐसा कर जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम वो चीजों को कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो हमारी गलती हो। परंतु आप परखें कि परमेश्वर का अन्य वचन क्या कहता है, कि अपने परमेश्वर को परखना नहीं, उसकी परीक्षा ना करनी। परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है लिखा है, इसका मतलब कि परमेश्वर कहता है कि उसकी भलाई को परखना है। उसकी भलाई को परखने का तरीका क्या है? आप परमेश्वर के सिंहासन के निमित्त उसकी महिमा करो आप, और फिर उसकी महिमा को आप देखो कि आप उसे परखो कि अगर मैं इस परमेश्वर की महिमा करता हूँ तो क्या मैं अपने जीवन में आशीष पाता हूँ, क्या मैंने सच्चाई को पा लिया। ये होता है परख। परखने का मतलब ये होता है कि आप सही और गलत को वहां पर जांच रहे हैं, ना कि आप सामने वाले की काबिलियत पे शक कर रहे हैं और फिर परख रहे हैं। कोई अगर बलवान व्यक्ति है, उससे कहें चल तो जितना तेरी ताकत है चल इस वजन को, इस पत्थर को उठा कर दिखा, तो उसकी परीक्षा लेना हो गया। उसी प्रकार से हम अपनी परमेश्वर की परीक्षा लें कि उसकी सामर्थ्य कितनी है। कि कोई भी चीजों के लिए शैतान उकसाता है कि देख तेरे परमेश्वर की तो तेरा परमेश्वर महान है, वो तो सब कुछ कर सकता है ना, तू ऐसा करके देख। तो हम वैसा ना करें, हम शैतान को उकसाने पर ना आए, हम अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लें, वरन हम समझें कि अगर परमेश्वर ने कहा कि परख कर देखो यहोवा भला है, तो इसका अर्थ क्या है। ये वचन से भी लोग भटकाने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को परखना है। परखने का मतलब ये होता है कि अपनी भक्ति से परखो, अपनी सामर्थ क्या अपनी शक्ति से परखो। शक्ति मतलब पूजने की शक्ति से अपने परमेश्वर को परखो, कि आप अगर मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ, अगर मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ तो मेरी प्रार्थना की सामर्थ्य किस रीति से कार्य करती है। क्या ये परमेश्वर सच्चा है, इस रीति से आप पर, ना कि उसकी ताकत से, और ना कि उसकी कही हुई बातों से कि आग मुझे जला नहीं सकती, मैं गिरूंगा तो परमेश्वर का दूत मुझे उठा लेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा, आप आग में जाएंगे, आप बिल्कुल बच जाएंगे, आप गिरेंगे, आपको स्वर्गदूत उठा लेंगे। परंतु अपने आप से आप गिरेंगे तब नहीं, क्योंकि वो आप परीक्षा ले रहे हैं। परंतु अगर अचानक आपके जीवन में हो जाता है घटना, तो आप बिल्कुल बचाए रहेंगे। आपने कलीसिया में कई बार गवाही देते सुना होगा, मैं सड़क में जा रहा था, अचानक एक गाड़ी मेरे तरफ आ रही थी, मेरी आंखें बंद हुई और आंखें जब मैंने खोली तो मैं सड़क के दूसरे तरफ था। ऐसे कई लोगों को गवाही देते आपने सुना होगा कलीसिया। क्या हुआ? क्या वो जानबूझकर गाड़ी के सामने आ गए थे? नहीं, अचानक गाड़ी के सामने आ गई, आंख बंद हुआ, क्या हुआ पता नहीं, अचानक से वो सड़क के दूसरे किनारे पे सुरक्षित है। कैसे? स्वर्गदूतों ने हाथों हाथ उसे उठा लिया। इस रीति से हम अपने जीवन में शैतान को कार्य करने से रोकना है। शैतान के कार्यों को हमें अपने जीवन में होने से रोकना है। सबसे पहली बात हमने क्या देखा, यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया, वचनों के जरिए हमें बताया कि शैतान क्या करेगा आपको। मेरे ही भी सुन, मेरे पुराने वचनों को हम देखें तो वो रोटी के लिए बोलेगा। हालेलुया। कि तू अब तेरे पास सामर्थ है, तू ये कर सकता है तो तू कर बोलेगा। आपको दूसरे के द्वारा उकसाएगा कि तू इन कार्यों को कर, तेरे पास सामर्थ है। तो किसी को डांट सकता है, तो किसी को फटकार सकता है, तो किसी को श्राप दे सकता है, किसी के जीवन में आशीष को रोक सकता है। ये तेरी सामर्थ है। अगर सामने वाला तेरी बात ना माने तो उससे उसको बोलना मैं तुझे आशीष नहीं दूंगा, तेरे जीवन में दिक्कतें आने लगेंगी। ये बोलने आपको शैतान बोलेगा। क्या बोल रहा है वो? आपके मुंह से गलत अंगीकार करवाना चाहता है। हालेलुया। आपके मुंह से गलत बोलवाना चाहता है। परंतु परमेश्वर ने अपने मुंह पे विराम लगाने को कहा। फिर दूसरी बात हमने आगे चलकर देखा इन्हीं बातों के आगे की तेरे बीच निकला गया, कि परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। हम अपने से कोई ऐसी गलतियों को ना करें कि अगर लिखा है तो आग है तो जला नहीं सकती तो हम कूद गए, नहीं। अगर आप अचानक से आग में गिर गए तो परमेश्वर आपको जरूर बचाए। आइए आगे बढ़े। हम दो बातों को हमने देख लिया कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है, और दूसरा अपने मुख से गलत बातों को नहीं निकालना है। शैतान कितना भी उकसाए तो भी आप अपने मुंह से गलत बातों को ना निकालें। आगे का वचन पढ़े। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा।
हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह से फिर शैतान तीसरी परीक्षा हम देख पाते हैं। यीशु मसीह से क्या कहना चाह रहे हैं? यीशु मसीह से ये क्या कहना चाह रहा है शैतान, जो इब्लिस है? मुझे पहले जाकर यीशु मसीह को सारा राज्य, सारा साम्राज्य दिखाते हैं, ये सब मैं तुझे दूंगा। हाँ, ये होता है। आपको मैं एक सच्चाई बताता हूँ। आज के लोग इतने धनवान क्यों हैं? क्या आप जानते हैं? ये दुनिया में जो ये लोग हैं, जो बहुत ज्यादा धनवान हैं, इनके पास बहुत पैसा है, और ये जो दुनिया पे राज कर सकते हैं, इतना पैसा, मतलब आप समझ लीजिए, अगर उनका पैसा अगर आपको मिल जाए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में से लोग हैं, अगर उनका आपको पैसा मिल जाए, आपके खाते में, आपके बैंक के खाते में अगर उनका पैसा डाल दिया जाए, तो आपको मैं सच्चाई बताऊं तो आपकी 10 पीढ़ियां खा सकती है, आपकी 10 पीढ़ियां बिना काम किए भोजन कर सकती है हर दिन, और वो भी अच्छा भोजन। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ दाल चावल खा लिया, अचार में खा लिया, नहीं। आपके लिए सुंदर से सुंदर, अच्छा सा अच्छा पकवान आप खा सकते हैं, आपकी पूरी पीढ़ी खा सकती है। अब आप समझिए उनके पास कितना धन होगा। तो संसार में ये जो चीजों को शैतान कहता है, और यहाँ पे शैतान यीशु मसीह से कहता है सारा साम्राज्य दे दूंगा, मतलब शैतान एक दिन आपके पास भी आएगा। यीशु मसीह की जगह अपने आप को देखिए। शैतान, जब आप बहुत ज्यादा परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, तो ये आगे की चेतावनी है। सबसे, जब आप परमेश्वर में नए थे, तब शैतान ने आपके मुंह से गलत बोलवाना चाहा। जब आपने उस पर नियंत्रण ले लिया, जब आपको समझ में आ गया कि नहीं नहीं नहीं, अपने मुंह को मैं बंद रखूंगा, मैं गलत बातों को नहीं बोलूंगा, फिर शैतान ने दूसरा तरीका निकाला। ये मध्यम वर्ग की विश्वासी है, मतलब आप पहले अविश्वासी थे, बपतिस्मा, मतलब थोड़ा विश्वासी हुए, बपतिस्मा लिए, और इस कच्चे कच्चे विश्वास में शैतान ने आपके मुंह से गलत बुलवाने की कोशिश की। अब थोड़े आप पक्के विश्वासी हो गए। कैसे? आपने अपने मुख पर नियंत्रण ले लिया। फिर दूसरी बात, शैतान, जब आप थोड़े से और सामर्थ्य बन जाते हैं, थोड़ा सा वचन का ज्ञान आपके पास आ जाता है, शैतान फिर आपको भटकाने की कोशिश करता है। किस रीति से भटकाने की कोशिश करता है? कि परमेश्वर को परख। तेरे को परमेश्वर ने इतनी ताकत दी ना, अब तुझे समझ में आ गया ना कि परमेश्वर ने तुझे इतना ताकत दिया, परमेश्वर तुझे संभालूंगा बोला, तू गिरेगा तब भी तेरे को बचा लूंगा, तेरे परमेश्वर। अब तो वचन सीख लिया। अब शैतान क्या बोल रहा है? अब वचन को परख। तो आपको परमेश्वर को परखना नहीं है, दूसरी बात सीख ली। फिर तीसरी बार अब शैतान परखने को आया। अब यीशु मसीह की जगह अपने आप को देखिए, वो पूरे संसार को दिखाता है। अब आप किस तरीके के विश्वासी बन गए हैं? पूर्णता सामर्थ्य पाए हुए, पुनरुत्थान पाए हुए विश्वासी, जिन्होंने वचन का ज्ञान पा लिया है, जो अब लोगों के बीच में सेवकाई कर पा रहे हैं। और इस लेवल पर जब आप पहुंच चुके हैं, इतनी ऊंचाई पे आप पहुंच चुके हैं, पासवानों की सेवकाई के लेवल तक आप पहुंच चुके हैं। हो सकता है पासवान का स्तर क्या होता है, कोई स्तर ऐसा नहीं होता। आप प्रचार कर रहे हैं लोगों के बीच में, आपको सेवकाई करने का मौका मिल रहा है, आप गीत गा रहे हैं लोगों के बीच में, ये भी एक सेवकाई है। गीत गाना, आपको मदद करना भी एक सेवकाई है। और जब आप इस सेवकाई में पहुंच जाते हैं, मतलब आप ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। और ये जो तीसरा स्तर है, सबसे ऊंचाई का स्तर, यहाँ पर शैतान दिखाता है पूरी दुनिया का धन दौलत सब कुछ दिखाएगा आपको, ये मैं तुझे दे दूंगा, बस क्या कर। यीशु मसीह से क्या कहा उसने, क्या लिखा है कि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर, शैतान के सामने घुटने टेक कर उसकी इबादत करना, ऐसा शैतान आपसे कहेगा। कई लोग इसमें गिर जाते हैं। अच्छे से अच्छा विश्वासी, अच्छे से अच्छा कोई पासवान हो, कोई भी गिर सकता है। इसलिए हमें ये चीज अभी से ध्यान रखनी है कि कल के रोज हमें सामर्थ्य मिलती है, तो शैतान इस पूरी दुनिया को हमारे घुटनों के सामने रखने के लिए तैयार रहता है। शैतान को पता है आपकी काबिलियत। शैतान उस समय से, सोचिए, जब आपने बपतिस्मा नहीं लिया था, तब से आपको रोकने की कोशिश की। बपतिस्मा लिया, उसके बाद पत्थर को रोटी बनाने को कहकर आपको रोकना चाहा, आपको ऊंचे स्थान से गिरने को कह दिया कि आप परमेश्वर के दूत आपको बचाए जाएंगे, आपको परीक्षा लेने को कह दिया परमेश्वर को, परमेश्वर के विरोध जाने को आपको वो उकसाने लगा। अब वो शैतान का स्वभाव, यानी वो शुरू से आपको बर्बाद करना चाहता है, वो परमेश्वर से दूर करना चाहता है। और तीसरा सबसे बेहतरीन हथियार वो इस्तेमाल करता है, सबसे अच्छा हथियार, और वो हथियार क्या है? धन। अच्छा सा अच्छा व्यक्ति भी इस धन को देखकर भटक जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में लोगों को देखता है। हम देख पाते हैं कि अभी न्यूज में देख पा रहे हैं कि कोई एक शादी हो रही है, देश के सबसे अमीर आदमी अनंत अंबानी वगैरह की,
उसमें उसकी बेटी की शादी हो रही है, उसमें उन्होंने बहुत खर्चा किया। लोग देखते हैं कि हम भी ऐसे जीवन जिए, क्यों जीना? क्या उनके पास यीशु मसीह है? क्या उनके जीवन में शांति है? क्या आप उनके भेदों को जानते हैं, उनके जीवन के बारे में? आप कभी पूछे हैं उनके बारे में, उनके जीवन में क्या समझे? उनके बेटे को आपने देखा, वो कितना ज्यादा मोटा है, क्यों हो रहा है उसकी दिक्कत में, मोटापे की दिक्कत में? क्यों उसके शरीर में अस्थमा की समस्या है? उनके शरीर में बीमारियां क्यों हैं? शैतान आपको आगे से तो सब कुछ देता है, परंतु पीछे पीछे आपके शरीर को खोखला भी कर रहा है, आपकी आत्मा को घात भी कर रहा है। हालेलुया। वो आपकी आत्मा को घात करने की तैयारी कर रहा है कि जब फैसले का दिन आए तो आपकी आत्मा को वो कहाँ ले जा सके, नर्क ले जा सके। अब इसमें शैतान का क्या फायदा है? क्यों परमेश्वर से वो शैतान लोगों को दूर कर रहा है, मतलब परमेश्वर से लोगों को दूर कर रहा है शैतान? ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों लोगों को भटका रहा है? उसका क्या मकसद है? कोई बता सकता है? शैतान ऐसा क्यों कर रहा है, कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ, एक छोटी सी बात में मैं बता देता हूँ आपको। शैतान इसलिए ऐसा करता है ताकि परमेश्वर को दूर हो। आप ऐसा समझिए, आप एक कुम्हार हैं, आपने बड़े मेहनत से 10, 20, 30 मटके बनाकर रखे हुए हैं, और कोई व्यक्ति आता है, डंडा लेकर आता है और सीधा उन्हें तोड़ने लगता है। आपके दिल पर चोट लगेगी, इसे तो मैंने अपने हाथों से बनाया। एक बार आप खरीद कर लेकर आए थे तो आपको लगता कि अरे मेरे पैसे लगे थे इसमें। आप पैसे के बारे में सोचेंगे कि मेरा पैसा लगा था, मैंने जिसे मेहनत से खरीदा था अपने। परंतु वो जो अपने हाथ से जब आपने बनाया है, उसमें और ज्यादा दुख होगा आपको, क्योंकि इसमें मैंने कितनी मेहनत की थी, अपना बहुत समय लगाकर इसे मैंने बनाया। इसी तरीके से परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें रचा, अपने हमारे नथुनों में परमेश्वर ने अपना श्वास फूका, जो आज आत्मा बनकर हमारे अंदर में है। और सोचिए, इसे जब कोई नष्ट करेगा तो सबसे अधिक दुख किसे होगा? परमेश्वर को। इसलिए शैतान आपको भटकाना चाहता है। उससे उससे कोई मतलब नहीं, उसे आपसे कोई मतलब नहीं, उसे परमेश्वर से मतलब है। उसे कैसे दुख पहुंचाओ? हालेलुया। आपको पीड़ाओं में डालकर वो इसलिए हंसता है कि वो जानता है कि परमेश्वर हमारा रोता है कि मेरे बच्चे आज तकलीफ में हैं। कहीं ना कहीं परमेश्वर के आंसू निकल जाते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आज तकलीफ में है, काश ये भी मन फिरा लेता। और यही आंसू को शैतान जानता है, और शैतान लोग को भटकाता है। तीसरी बात को हमने देखा, और आठवां, नौवां, 10वां और 11वां वचन एक साथ हम देख लेते हैं जल्दी से। फिर शैतान उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया, तब यीशु मसीह ने, हाँ, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उससे सारे जगत और राज्य दिखाकर, वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तीसरी परीक्षा क्या थी? अब आपने सामर्थ पा ली, अपने वचन का भेद पा लिया। अब शैतान बोलेगा, ठीक है, इसको तो ऐसे भटकाने, एक काम करता हूँ, धन दौलत दिखाता हूँ, इसको सारा ऐसे आराम दिखाता हूँ। आप बोलोगे, हाँ मैं घुटने टेकता हूँ, आपको सब कुछ दे देगा। पर वो कब तक? 10 साल, 20 साल, आपकी उम्र 100 साल है, उसके बाद आपकी आत्मा का क्या? अनंत काल के लिए मृत्यु है बेटा। आगे हम देखेंगे तो लिखा है 10वें वचन में, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। लिखा है। हालेलुया। जब भी जवाब दे रहे हैं यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लिखा है। मतलब आप कहीं से भी प्रचार को सुने, अगर नहीं लिखा, ग्रहण ना करें। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पास्टर हो, कितनी भी दुनिया, देश विदेश, कहीं से भी आया हुआ पास्टर हो, या कोई भी प्रचारक हो, सामान्य प्रचारक भी, अगर वो प्रचार करे और अगर उसके प्रचार में कहे हुए शब्द बाइबल में नहीं है, इसका मतलब उस पासवान की बातों को ग्रहण ना करें, उस प्रचारक की बातों को, उस विश्वासी की बातों को ग्रहण ना करें जो परमेश्वर के शब्दों से नहीं बोल रहे। और यहाँ पे खूबसूरती से यीशु मसीह ने कहा, उसे वचन से जवाब दो। लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम करो, केवल उसी की उपासना। कई लोगों ने अपने प्रचार में कहा होगा कि प्रसाद खाने में क्या है, मैं यीशु के नाम से इसे खंडित करती हूँ करके बोल दीजिए, खंडित करता हूँ बोलकर प्रार्थना करके खा जाइए बोलते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है? लिखा है कि मूर्तियों के सामने रखी हुई चीजें तू उन्हें ना खाना। अगर परमेश्वर ने मूर्तियों के सामने रखी हुई चीजों को ना खाना कह दिया, तो आप किस शब्दों से, किस वचन को लेकर कह सकते हो कि इसको प्रार्थना करके खा सकते हो? कितना भयानक हो सकता है आपके लिए। ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है।
और भी कई ऐसे शब्द आपके जीवन में पहुंचते हैं कि आप ये कर लेना, कुछ नहीं होता। पर वचन तो ऐसा नहीं कहता, वचन तो आपको खाने से मना करता है, फिर भी आपको ऐसी अगुवाई मिली। याद रखे, उनके शब्दों पे ध्यान देना शुरू करें। जो ऐसे प्रचार अगर आपको सुनने मिल गए किसी के मुंह से, ध्यान दें। और एक दो बार और उसके प्रचार में गड़बड़ी मिलती है, अगर कोई पासवान है उनके वचनों को आप सुनते हैं, कोई भी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कहीं भी, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। अगर गलत मिलता है एक बार, दो बार, तीन बार, अगर वो गलतियों को बार बार दोहरा रहा है, गलत वचनों को, गलत बातों को, मतलब वचनों को गलत तरीके से बता रहा है, वो गलत गलत बातों को आपको करने को बोल रहा है, उनके प्रचारों को सुनना बंद कर दें। चाहे आपको कितना भी प्रभावशाली उसका प्रचार लगे, आप सुनना बंद कर दीजिए उनके प्रचारों को। आखिरी बात लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ये क्या है पता है? राजा की सेवकाई। अब आप यीशु मसीह के समान तीनों परीक्षाओं में पूरी तरह से निकल चुके हैं। कच्चे विश्वासी थे तब आपके मुख को भटकाना चाहा, अच्छे पक्के विश्वासी बन गए, आपका मुख प्रबल बन गया, तब आपके मन को भटकाना चाहा। अब आपके मुख को नहीं भटका सकता तो मन को भटकाना चाहा कि तू गिर, ताकि तेरे को परमेश्वर का दूत बचा ले। परंतु अब आपका मन भी मजबूत हो गया, तो अब मन और मुख दोनों मजबूत हो चुके हैं। अब पूरी तरीके से आपको रोकने का तरीका एक ही है, पूरे संसार का धन दिखा दो, सारी सुख सुविधाएं दिखा दूं। अब यहाँ पर आपको सबसे बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। अगर आपने इसे भी पार कर लिया, तब अब क्या होगा कि स्वर्गदूत आएंगे और आपकी सेवा करेंगे। मतलब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके होंगे, आपने सफलता पा ली है, अब आपकी सेवकाई होगी। आपको बस कुछ नहीं करना है, भोजन खुद चलकर आएगा, सेवकाई होगी आपके निमित्त, जो आप एक राजा के समान जीवन जिएंगे। तो आपको उस कुछ क्षण का धन चाहिए, आप कुछ क्षण की सामर्थ्य चाहिए, कि हमेशा का आराम चाहिए। फिर तो दुख, आज भी आप दुख में हैं और आगे चलकर भी आप दुख में ही रहेंगे ऐसे में। इसीलिए अपने आप को सतर्क रहें और सचेत होकर अपने जीवन में जिए। इन तीन बातों का अपने ध्यान रखें। बाकी की बातों को हम कल अध्ययन करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, गहराइयां हैं। कल हम जितना कर सकेंगे वो करेंगे। कल सभी इनके आगे का पढ़ के आएंगे 12वें वचन से। सभी मध्य रुचि सुसमाचार 4 अध्याय के 12वें वचन से सभी पढ़ कर आएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ इस सभा का हम अंत करेंगे और सभी के लिए हम एक साथ प्रार्थना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे यहोवा परमेश्वर, हमें अपने मुख को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने मनो सोचो विचारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मुख से निकलने वाली बातों को पिता आप नियंत्रण करिए। आपका वचन कहता है, हे यहोवा, उस अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे मुख पर पहरा बैठा, कि हमारे शब्द पिता परमेश्वर तोल मोल कर निकले। जो भी बातें हम बोले सोच समझ कर बुद्धिमानी के साथ बोले। है यहोवा, हमें और ज्यादा बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। शैतान के कार्य करने के भेदों को हमें जानने के लिए बुद्धि दे। शैतान की युक्तियों को समझने के लिए हमें बुद्धि दे। हे यहोवा परमेश्वर, इस संसार में कार्य होने वाली हर एक बातें, किस रीति से ये संसार चलता है, उसे समझने की हमें बुद्धि दे पिता। तेरे वचनों को समझने के लिए हमें बुद्धि दे परमेश्वर। है यहोवा, हम तुझे ना परखें, वरन तेरे सामर्थ्य को अपने जीवन में आपने अपने आप कार्य होते हुए देखें पिता। प्रार्थना करते हैं, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, की तेरे राज्य में वो प्रवेश करे पिता। हम सभी तेरे राज्य में प्रवेश करें, कि तू आनंद बनाए। जितना हम आनंद मनाते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर को आनंद होगा कि मैंने अपने बेटे और बेटियों को बचा लिया है। इसलिए आइए परमेश्वर से कहें, हाँ पिता, हम ऐसी सामर्थ्य से भर के तेरे राज्य में प्रवेश कर सके। हमें पापों से बचने के लिए पिता हिम्मत और साहस दे पिता। इस संसार के भटकाने वाली बातों से पिता परमेश्वर हमें सुरक्षा दे पिता परमेश्वर। सभी परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी को आपके लोगों में ढांपते हैं पिता। हर एक के हृदय मांस मांस गुदे गुदे गांठ गांठ में आपके वचन की घोषणा करते हैं, वचन की आशीष की घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। रेबे 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 रिखा था लबश रेबे रेबे। हर एक घर परिवार में पिता अच्छे स्वास्थ्य की आशीष को खोलते हैं पिता। अच्छे उन्नति के द्वारों को खोलते हैं पिता। अच्छे अभिषेक के द्वारों को खोलते हैं पिता परमेश्वर, कि हर एक भलाई पिता इनके जीवन में आपके सिंहासन के निकट बहने वाले पिता, आपके सिंहासन से बहने वाली उस जीवन जल की नदी की आशीष से निकल कर इनके जीवन में बहे। हम प्रार्थना करते हैं, हे यहोवा, हर एक को उमड़ने वाला बर्तन बना पिता परमेश्वर। हे यहोवा परमेश्वर, चुन कर इन्हें चला, कि ये तेरे राज्य में जब चले पिता,
तो अद्भुत सामर्थ के साथ चले पिता परमेश्वर, जहां जहां ये जाए इनके संग और साथ होकर तू चलना परमेश्वर। जिन कामों पर ये हाथ लगाए उन कामों पर पिता परमेश्वर आप हाथ लगाइए पिता परमेश्वर। हे यहोवा, जो कोई इन्हें देखे, जो कोई हमें देखे पिता परमेश्वर, उनमें हम नहीं पिता वरन आपका स्वरूप दिखाई दे पिता परमेश्वर। हे यहोवा परमेश्वर, दुष्ट की शक्तियां भी अगर हमें देखे उसमें भी पिता उन्हें हम नहीं वरन आप दिखाई दें। दुष्ट की शक्ति और युक्तियां हमें छूने से पहले पिता परमेश्वर आपके स्वरूप को देखकर दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जब आपका वचन जब कहता है इज़राइल के घराने पर कोई जादुई शक्ति कार्य नहीं कर सकती। हाँ पिता, जब हमें आपने चुना हुआ वंश बनाया, हमें इज़राइल बनाया, हे यहोवा, इस इज़राइल के घराने को पिता परमेश्वर कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं छू सकती पिता। हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक के घरों पर पिता आपका अभिषेक उतरे, आपकी अद्भुत आग में उपस्थिति हो पिता परमेश्वर। वो आपकी भस्म करने वाली आग में उपस्थिति हर एक के घर में वो खोलते हैं पिता। आपके प्रकटीकरण की आशीष को खोलते हैं हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर। क्या अद्भुत रीति से आपकी आग में मसा पिता परमेश्वर उतरे और उस धधकती हुई आग में पिता हर एक अवगुण, हर एक रुकावट पिता जलकर आज नष्ट हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक के कामों के लिए प्रार्थना करते हैं कि कामों में आने वाले रुकावटों को खंडित करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को कार्य मिले पिता परमेश्वर, वो इतना धन कमा सके अपने जीवन में पिता, न सिर्फ अपने लिए पिता परमेश्वर वरन इस संसार में उस धन को बोकर पिता और भी लोगों का जीवन बचाने वाले होने पाए। इस रीति के धन में हमें बढ़ाइए पिता परमेश्वर। हमें हमें धन संपत्ति से मसा करिए पिता परमेश्वर कि हम लोगों को और भी लोग जो जरूरतमंद है उनकी हम मदद कर सकें पिता परमेश्वर। हे यहोवा पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं रेहे बेटा काराबस नुनमोशने बेसलवा शिरे बेरेबे। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो जो पढ़ाई करते हैं पिता, पढ़ाई में और ज्यादा बुद्धि ज्ञान की हम घोषणा करते हैं कि वो उन्नति करें। वे पिता इस संसार की बातों को सीखें, जाने और पिता और भी ज्यादा इस संसार के भेदों को जानकर खराई से चलने वाले बच्चे बने पिता। वरन अपनी परीक्षाओं में वो उत्तीर्णता पाए पिता, उस परीक्षा में पिता अच्छे से वो परीक्षा दिलाकर अच्छे फल को लेकर आने वाले होने पर पिता उन्हें मदद और सहायता करिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक के बुद्धि पे आपने सामर्थ्य से अगुवाई कर रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं अपनी स्वर की बुद्धि से सबको मसा की हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रतीति करते हैं प्रार्थना को उत्तर मिला है, प्रतीति करते हैं आज का वचन हमारे हृदय मांसपेश बुद्धि बुद्धि गांठ गांठ में छिदा है पिता परमेश्वर। प्रतीति करते हैं हम सभी पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीष पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 का भेंट चढ़ाते हैं पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद शैतान की युक्तियों का हमारे निमित्त प्रकट करने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता आपका, सभी बातों में महिमा आदर आपको देते हैं पिता। यीशु नाम में सारी महिमा, यीशु नाम में सारी प्रार्थनाओं को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सर आमीन। आइए हम छोटा सा एक अंगीकार करें। हालेलुया। सर पर सभी हाथ रखेंगे। आइए, मैं परमेश्वर की रचना हूँ, मैं परमेश्वर की रचना हूँ, मैं परमेश्वर की रचना हूँ, मैं परमेश्वर का रचना, मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ, मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ, मैं परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ। मैं परमेश्वर के सामने घुटना टेकता हूँ। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरे परमेश्वर की कोई भी बातें अनहोना नहीं है, मेरे परमेश्वर की कोई भी बातें नजर नहीं है, मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी बातें अनहोना नहीं है। मेरे परमेश्वर के लिए कोई भी बातें अनहोना नहीं। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैंने विजय पाई है मैंने विजय पाई यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू के द्वारा हर एक हर एक भटकाए जाने वाले बातों से बातें को मैंने विजय पाई है मैंने विजय पाई यीशु के लहू के द्वारा। यीशु के लहू के द्वारा सदा काल के लिए मैं जयवंत हूँ, सदा काल के लिए मैं जयवंत, मैं स्वर्गीय हूँ, मैं स्वर्गीय हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे पास प्रभुता करने की आशीष है, मेरे पास करने की आशीष है, मेरे पास आज्ञा देने 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 की आशीष है। मैं अभिषिक्त हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ,
मैं अभिषिक्त हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं जीवित हूँ, जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। मैं जीवित हूँ। यीशु के नाम, यीशु के यीशु नाम, प्रभु के द्वारा इस सारे अंगीकार को अपने जीवन में घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम के द्वारा सारे अंगीकार को अपने जीवन में अंगीकार की घोषणा कर। यस, आमेन, आमेन। रिसीव कर। परमेश्वर ने आपको मुख पर सामर्थ दी है। ध्यान रखिए इन 3 बातों को जो मैंने आपको बताया आज, उन बातों में आप आगे बढ़ें, सुरक्षित रहें, अपने जीवन में सभी बातों से दूर रहें जो शैतान ने आपको दिखाता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपको वो आंखें मिले, आपको वो दर्शन मिले कि आप शैतान की युक्तियों को पहचान सकें। हालेलुया। सभी को आज जय मसीह। सभी को बहुत अच्छा आशीष करते हैं। कल चौथा अध्याय के 11वें वचन तक हमने पढ़ा, तो 12वें वचन से अध्ययन करेंगे, सभी पढ़कर आएंगे। जय मसीह। आमेन, आमेन।